मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल जी की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बिनकी कस्बा स्थित रामलीला मैदान में कृषि सूचना तंत्र एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 4 दिवसीय मेले के अंतिम दिन बिनकी विधायक जय कुमार जैकी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कृषि विभाग व नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ब्रभु ऑर्गेनिक जैविक उत्पादों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया व फसलों का मूल्यांकन किया। वहीं कार्यक्रम में विधायक द्वारा प्रगतिशील महिला किसान व पुरुष किसानों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अमौली खुजवा देमई मलवा विकास खंड के किसानों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कृषि अधिकारी ने किसानों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई अपने खेत में धान की पराली न जलाएं। धान की पराली जलाने से वायु प्रदूषित होती है और खेती के जीवाश्म खत्म होते हैं। खेती धीरे धीरे बंजर होने लगती है, जिससे किसानों की फसलों में उत्पादन कम होता है। वहीं उद्यान विभाग के निरीक्षक साबिर हुसैन किसानों को नकदी फसलें केला, नींबू, पपीता, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज व बागवानी के बारे में किसानों को अपने अनुभव साझा किए। वहीं बिनकी विधायक जय कुमार जैकी ने कहा कि शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ कृषकों द्वारा अवश्य लेना चाहिए। किसानों को अपने हक और अधिकार की मांग करनी चाहिए। किसान ही हैं जो देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी व कृषि वैज्ञानिक समेत किसान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। योजना से जुड़े हैं, हम भी उसी में से PKVY योजना से जुड़े हैं और जैविक और परंपरागत कृषि जो एक कृषि के अंतर्गत योजना है उसके तहत मैं भी जुड़ा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं बिना DAP यूरिया के उत्पादन कर रहा हूँ। पिछले वर्ष मैंने चावल का उत्पादन किया, पार्वती वैरायटी था, बहुत अच्छा उत्पादन मिला। मुझे करीब 7 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से मिला और मेरी करीब 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन जो है पूरी तरह से पूर्णतः PGS इंडिया के तहत जैविक प्रमाणित हो गई है और बहुत अच्छा उत्पादन दे रहा है। और इस वर्ष अभी फिर से चावल है, आने वाले समय में फिर से हम गेहूँ करेंगे और गेहूँ का भी उत्पादन मुझे 6 से 7 कुंटल प्रति क्या बोलते हैं बीघे मिल रहा है। तो बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम DAP यूरिया से ही खेती करें तो हमें अच्छा उत्पादन मिले। इसके अलावा इसकी मुझे कीमत भी बहुत अच्छी मिल रही है। मेरा जो चावल है वो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है, यानी 6,000 रुपये प्रति कुंटल। जो गेहूँ है वो 4 से 5,000 रुपये तक इसका डिमांड है और जा रहा है। इसके साथ साथ मैं मोटे अनाजों की भी खेती जैविक विधि से ही करता हूँ। आपका चना, अलसी, लाही वगैरह तो होती है, लेकिन हम रागी, सावा ये भी। दशहरा के शुभ अवसर पर, चूँकि दशहरा का मेला जो बिनकी में होता है वो बहुत ऐतिहासिक होता है। 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। उस पर मैंने आग्रह किया था माननीय मंत्री जी से, तो उन्होंने हमारे 4 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन कराया। इसके लिए मैं पूरी तरह माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कृषि अधिकारी और विभाग के सभी अधिकारियों को, हमारे नरोत्तम कुमार जी हैं कृषि अधिकारी, उनके नेतृत्व पर सभी कृषि विभाग के अधिकारियों ने 4 दिन तक विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों को बुला करके इस मेले पे किसानों को जो ज्ञान दिया है, जो जानकारियाँ दिया है, उससे किसानों के जीवन स्तर पर बेहतर सुधार आएगा। क्योंकि उनकी फसलों की उपज जो है, जो सरकार की मंशा है कि दोगुना करने के लिए, हमारे कई वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर लोग तकनीकी ढंग से खेती करें तो 2 गुना नहीं 3 से 4 गुना हो सकता है। जैसे उन्होंने केला की खेती के बारे में बताया, मिर्चा की खेती के बारे में बताया, गोभी की खेती के बारे में बताया, तमाम खेतियों के बारे में बताया है। इससे किसानों की आय बढ़ती और इससे किसान आते हैं मेले में, तो इससे उनको प्रेरणा मिलती है, नई नई तकनीकी जानकारियाँ मिलती। और विभाग में जितनी योजनाएं चल रही हैं, जितनी छूट चल रही है, जितनी सब्सिडी की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी होती है। क्योंकि किसानों को कैसे अनुदान मिले, कैसे लाभ मिले, इस विषय पर अधिकारियों से परिचय होता है। मोबाइल नंबर आते हैं, उनके बीच की अधिकारियों की और किसानों के बीच की जो झिझक है वो कम होती है और लोग सीधे संपर्क करते हैं। इससे निरंतर लाभ मिलता है। और मैं तो विभाग के सभी अधिकारियों से कहा है कि ये मेला